आज की प्रॉब्लम है मीटिंग रूम्स टू। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमारे पास एक एरे गिवन होगा इंटरवल ऑब्जेक्ट का। तो इंटरवल ऑब्जेक्ट हमारा ये है, ठीक है। ओके। एक्चुअल अगर आप ब्लाइंड 75 प्रॉब्लम में एक्चुअली में हमारे पास पता है क्या था, एरे ऑफ एरे था। बट यहाँ पे इसने थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोला कि इंटरवल्स का एरे है। कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें दो प्रॉपर्टीज है, स्टार्ट और एंड। फ्रेंड्स स्टार्ट और एंड रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट करता है एक मीटिंग कब स्टार्ट हो रही है और कब खत्म हो रही है। ठीक है। तो इसका मेरे पास एरे होगा। अब हमें ये बताना है कि ये सारी मीटिंग्स को क्रिएट करने में मुझे कितने नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज कर दी। इन्होंने बोला फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू शेड्यूल ऑल द मीटिंग्स विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट्स। बट एक्चुअल प्रॉब्लम में क्या है स्टेटमेंट कि हमें नंबर ऑफ रूम्स कितने रिक्वायर्ड होंगे कि सारी मीटिंग्स को शेड्यूल करने के लिए। अच्छा, इसको समझते हैं कि यार इसका मतलब क्या है। अभी भी अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। लेट सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक एरे है, ठीक है। स्टार्ट टाइम एंड टाइम, फिर एक स्टार्ट टाइम एंड टाइम, स्टार्ट टाइम एंड टाइम, मतलब आपके पास यहाँ पे 3 मीटिंग्स हैं, ठीक है। और आपको ये बताना है कि आप मिनिमम कितने रूम आप लोगे ये कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने बोला, बहुत सही है यार। मैंने बोला पहला मीटिंग आया 0 से 40, तो एक मीटिंग रूम तो लगेगा ही। चलो एक मीटिंग रूम लग गया किसके लिए, 0 से 40 के लिए। अब जब मेरे दूसरी मीटिंग मीटिंग की बारी आएगी जो कि 5 से 10 है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो कि 5 से 10 इसको टाइम समझो आप यार। तो 5 बजे स्टार्ट होगा, 10 बजे खत्म होगा। ये किसके बीच आ रहा है, ये 0 से 40 के बीच आ रहा है यार। ये तो मीटिंग का टाइम ऐसे समझो ना कि आपकी सुबह एक मीटिंग होती है 9 बजे से, और मान लो 12 बजे तक, ठीक है। 12 बजे तक आपकी कोई मीटिंग स्टार्ट चल रही है, या फिर 11 बोल देता हूँ, चलो मैं 2 घंटे कर देता हूँ, ठीक है। आपकी 2 घंटे की मीटिंग है। और एक मीटिंग मैंने बोला दूसरे बंदे की है, वो मैं बोल रहा है 10 एएम से और 10:30 एएम। तो अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे एक चीज़ कि यार दूसरी मीटिंग जो है वो किसके बीच आ रही है, 9 से 11 के बीच आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो यार कितने रूम चाहिए होंगे? मैंने बोला 1 रूम तो यार मुझे इसके लिए चाहिए, मुझे सारी मीटिंग कंप्लीट करनी है यार, मुझे सारी अटेंड करनी है, ठीक है। तो 1 रूम इसके लिए चाहिए और 1 रूम इसके लिए चाहिए होगा। फिर मैंने बोला एक मीटिंग हमारी चल रही है 12 से लेके मान लो 1 पीएम तक, ठीक है। तो क्या मुझे, अब देखो पहली मीटिंग ये चली, दूसरी मीटिंग ये आ गई। अच्छा 10 से 10:30 इसके बीच आ रहा था। इसके लिए क्या हुआ कि ये पहली मीटिंग तो अभी तक खत्म ही नहीं हुई थी। तो एक रूम तो ये ऑलरेडी बुक कर रखा था, दूसरा रूम इसने बुक किया था। अच्छा जैसे ही तीसरी मीटिंग की बारी आई, फ्रेंड्स ध्यान देना, क्या यहाँ पे 10:30 हो गए? यहाँ पे क्या ये मीटिंग ओवर हो चुकी है? हाँ, हो चुकी है। क्या ये वाली मीटिंग भी ओवर हो चुकी है? हाँ, ओवर हो चुकी है। तो दोनों मीटिंग ओवर हो चुकी है, ठीक है? यहाँ के लिए मुझे केवल एक्स्ट्रा रूम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरे सारे रूम खाली हो गए। बात समझ आ रही है? अब मेरे सारे रूम खाली हो गए, तो मैं केवल जो एक्सिस्टिंग रूम था उसी से काम चला लूँगा। तो मतलब कुल मिला के मेरे को जो रूम रिक्वायर्ड थे, 2 रूम रिक्वायर्ड थे यार, तीनों मीटिंग करने के लिए। तो यही हमें यहाँ पे करना है यार, कि 0 से 40 मैंने बोला पहली मीटिंग चली, दूसरी मीटिंग मेरी 5 से 10 थी। तो यार मैंने 5 से 10 तो इसके बीच आता है, इसका मतलब मुझे एक मीटिंग रूम इसके लिए भी रखनी पड़ेगी। फिर मेरा 15 से 20 आया फ्रेंड, तो 15 से 20 जो है, देखो ये तो अभी भी चल ही रहा है। और 5 से 10 वाली मीटिंग खत्म हो गई होगी? हाँ, हो गई, क्योंकि 15 से 20 आ गया, तो मतलब 15 ज़्यादा है 10 से। इसका मतलब ये वाली मीटिंग अगर तब तक ओवर हो जाएगी जब इसकी बारी आएगी। उस टाइम को समझो जो मैंने आपको नीचे बताया था। इस चीज़ को आपको याद रखना है। मैं कंट्रोल ज़ेड कर लेता हूँ वापस। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पहली मीटिंग 0 से 40, दूसरी अगर 5 से 10 आई, तो यार इसके लिए 1 मीटिंग रूम, फिर तीसरी मीटिंग आई कितनी, 15 से 20, तो 15 से 20 को ऐसे समझो 12 से 1। तो मतलब इससे पहली वाली मीटिंग ओवर हो चुकी है, तो इसके लिए नई मीटिंग रूम की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स कुल मिला के मुझे जो मीटिंग रूम्स रिक्वायर्ड थे वो कितने थे? 2, एक इसके लिए, एक इसके लिए। क्योंकि ये जब ओवर हो जाएगा तब मैं ये ले लूँगा, ठीक है? तो 15 से 20 तो सेम मीटिंग रूम मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए, अगर आपको बात समझ आ गई तो इसको हम लॉजिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पे पता है क्या बोलेंगे? यहाँ पे हमारे पास जो इंटरवल्स है, मैंने बोला ना इसको शॉर्ट कर दो यार, स्टार्ट टाइम के बेसिस में। स्टार्ट टाइम के बेसिस में शॉर्ट क्यों कर दो? क्योंकि यार देखो सबसे छोटा जब स्टार्ट, मतलब मेरा स्टार्ट के बेसिस में ही शॉर्ट क्यों करना चाह रहा हूँ मैं? एंड के बेसिस से कर सकता हूँ? नहीं यार, क्योंकि
मेरे को बताना है ना कि पहली मीटिंग ये चलेगी जिसका सबसे कम टाइम है। सबसे पहले वो मीटिंग होगी, फिर उसके बाद जो उससे थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम है। मैं सीक्वेंस में पहले रखना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या बोला, एक काम करो, इसको इसको कर दो आप शॉर्ट। तो इंटरवल्स डॉट शॉर्ट, ओके? और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ए कॉमा बी। बट फ्रेंड्स, ए कॉमा बी क्या है, मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इंटरवल ऑब्जेक्ट है, तो मेरे पास स्टार्ट और एंड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो मैं किसके बेसिस में करना चाह रहा हूँ? स्टार्ट के। ए डॉट स्टार्ट माइनस बी डॉट स्टार्ट। मैं ए माइनस बी नहीं बोलूंगा क्योंकि ए बी में तो मेरे इंटरवल ऑब्जेक्ट है, सो मैंने ये रख दिया है। तो अब मेरे पास इंटरवल सॉर्ट होके आ गया। तो अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये एक्चुअली ऑलरेडी सॉर्टेड ही है यार। हो सकता है सॉर्टेड ना हो, जैसे यहाँ पे तो एक ही सिंगल है, देखो, और इनपुट आउटपुट है ही नहीं हमारे पास। तो 0 से 40, 5 से 10, 15 से 20 ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर भी शॉर्ट तो लगाएंगे क्योंकि हमें नहीं पता शॉर्ट है कि नहीं है। अच्छा, एक बेस कंडीशन में ये बोलता हूँ कि इंटरवल्स की जो लेंथ है ना वो 0 भी हो सकती है। अगर उसकी लेंथ 0 होती है, इसका मतलब मुझे कितने मीटिंग रूम रिक्वायर्ड होंगे? एक भी नहीं, क्योंकि मीटिंग मीटिंग ही नहीं है कुछ। अगर मेरे पास एक भी मीटिंग नहीं है तो मुझे रूम का करूँगा क्या मैं? ठीक है? तो मैंने बोला 0 कर दो रिटर्न। और अगर एक भी मीटिंग रूम है तो पहले मैंने बोला इसे शॉर्ट कर लो। शॉर्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे पता है मैं क्या बोलूँगा? यहाँ पे एक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करने वाला है मिन हीप का, और मैं आपको इसका रीज़न भी दूँगा। मिन हीप क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं, इसका रीज़न आपको दूँगा अभी। बट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको रख रखा है। देखो फ्रेंड्स, हमने मिनीब की काफ़ी सारी प्रॉब्लम देख दी, तो इसको मैं बार-बार रिवाइज़ नहीं कराना चाहता हूँ कि यार इसमें हम क्या कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट मेथड ले रखा है, एक एक पीक साइज़, ठीक है? और रिमूव करके हमने 2, 3, 4 मेथड है हमारे पास जो मुझे रिक्वायर्ड होंगे। तो मैं उसके कोलैप्स कर लेता हूँ, और आपको देखना है तो आप एक बार ऐसे नज़र मार सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने एक नज़र मार ली होगी, और आपको एक नोट डाउन करना है तो आप पॉज़ करके नोट डाउन भी कर सकते हो। बट मैं आपको समझाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत बार हीप को देख लिया, और हीप का यूज़ क्यों कर रहा हूँ मैं वो भी आपको अब जल्दी बताने वाला हूँ। फिर मैंने बोला हीप इक्वल टू न्यू मिन हीप का एक इंस्टेंस बना लो। और सबसे पहला काम फ्रेंड्स क्या करो ना, जो भी इसका एंड टाइम है, हीप में हम स्टोर करने वाले एंड टाइम को। तो पहली मीटिंग में मेरा पास था 0 से 40, तो मैंने बोला हीप डॉट इंसल्ट, और इसमें स्टोर कर दो आप इंटरवल्स के 0 का डॉट एंड। बोलोगे अच्छा जी। अच्छा, मिन हीप की बात आ रही है, तो मिन हीप में हमेशा क्या होता है, टॉप में मिनिमम रहता है। तो अभी तो मेरे पास सिंगल एलिमेंट 40 है, तो 40 आ जाएगा टॉप में। 40 आ गया टॉप में। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं एक लूप चलाऊंगा बचे हुए इंटरवल्स के लिए। तो आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इंटरवल्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। मैं यहाँ पे पता क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि एक मीटिंग रूम तो मुझे पता है रिक्वायर्ड होगी होगी, क्यों? क्योंकि पहली मीटिंग के लिए यार एक रूम तो रिक्वायर्ड है। अब मैं ये देखूंगा जब दूसरी मीटिंग आएगी मेरी, जो कि 5 से 10 है, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ये चेक करूंगा कि इसका जो नई मीटिंग, जो दूसरी मीटिंग है, इसका जो स्टार्ट टाइम है, क्या ये इसके जो हीप में पड़ा हुआ है, जो हीप में पड़ा हुआ है टॉप में, ध्यान देना, मैंने बोला जो अभी नई मीटिंग है उसका स्टार्ट टाइम हीप में जो पड़ा हुआ टाइम है उससे छोटा है या बड़ा है? अगर नया टाइम बड़ा होता, अगर ये 45 होता, इसका मतलब ये था कि पुरानी मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ध्यान देना, मैंने बोला मेरे इसमें पड़ा हुआ है 11, हीप में 11 एएम पड़ा हुआ है मेरे हीप में। ध्यान देना, इसके हिसाब से समझो। अब जो दूसरी मीटिंग आई वो 10 है, तो क्या मेरा 10 एएम 11 एएम से बड़ा है या छोटा है? बोला यार छोटा है। अगर छोटा है इसका मतलब जो नया टाइम है अगर वो छोटा है, तो इसका मतलब तो ऑब्वियस है ना कि पुराना मीटिंग अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो एक और मीटिंग रूम बुक कर लो। समझे बात? तो यहाँ पे मैंने बोला कॉन्स्ट कर इक्वल टू इंटरवल्स का आई। सबसे पहले इंटरवल्स का आई ले लो, मतलब मेरे पास जो करंट वो है वो ले लिया मैंने 5 से 10। अब मैंने क्या बोला, फ्रेंड्स ध्यान देना, हीप डॉट पीक। हीप का पीक देखो, वो नल तो नहीं है, पहली चीज वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो दूसरी चीज ये देखो, जो उसका पीक है ना, क्या वो लेस देन या इक्वल टू है कर डॉट स्टार्ट के? तो मैंने बोला हीप में तो यार मेरे पास 40 पड़ा है, और चलो मतलब नल तो नहीं है, तो पहली कंडीशन तो हो गई ट्रू। दूसरी कंडीशन देखा मैंने, क्या 40 लेस देन है करंट के स्टार्ट से? 40 लेस देन है 5 से? यार 40 लेस देन नहीं है 5 से, इसका मतलब एक मीटिंग रूम मुझे और लगेगा, तो इसके अंदर तो मैं नहीं आऊंगा।
तो इसको छोड़ दो, मतलब इसके अंदर कुछ काम होना था बट वो नहीं होगा। तो मैंने पता है क्या बोला? मैंने बोला हीप में इंसर्ट कर दो इतना कर डॉट एंड, जो करंट मीटिंग है उसका एंड को इंसर्ट कर दो जो कि 10 है। तो फ्रेंड 10 आ जाएगा मेरा आगे, इस तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि मैंने हीप का यूज़ क्यों किया? यार देखो, मैं ना एरे भी यूज़ कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। और एरे में जब भी मैं पुश करता ना, जब भी मैं इंसर्ट करता ना, मेरे को एरे को सॉर्ट करना पड़ता। और जो सॉर्टिंग का टाइम होता, एरे का जो सॉर्टिंग का टाइम होता वो होता है एन लॉग एन। बट जो यहाँ पे मैं इंसर्ट कर रहा हूँ हीप में, इसका टाइम है लॉग एन, जो कि बहुत ज़्यादा कम होता है एरे के सॉर्टिंग के हिसाब से। ठीक है? और दूसरी बात यार, हीप में ना एक्चुअली मुझे एंटायर सॉर्टिंग नहीं चाहिए यार, मुझे केवल टॉप में से छोटा चाहिए। मुझे केवल टॉप वाले से मतलब है, मुझे केवल टॉप वाले एलिमेंट से मतलब था। और ये मिन हीप हमेशा मेरे को ये काम करके देता है कि टॉप में हमेशा छोटे एलिमेंट को मेरे को दे देगा वो, ठीक है? इसलिए यहाँ पे हमने मिन हीप का यूज़ किया। ओके फ्रेंड्स? अच्छा, मुझे पीक वाले से ही कंपेयर करना था। चलिए, तो अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो आप एक काम करते हैं, इसका मतलब क्या है कि ऑक्यूपाई रूम, इसने एक रूम ऑक्यूपाई कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। अब आया मैं यहाँ पे 15 से 20 के बीच, 15 से 20 यहाँ पे आया करंट, 15 से 20। अच्छा, हीप के पीक में क्या है? बोला हीप के पीक में तो 10 है। 10 मतलब ये एम्प्टी नल तो नहीं है, तो कंडीशन ट्रू। अच्छा, ये 10 क्या मेरे करंट डॉट स्टार्ट से छोटा है? जो मेरा 10 है जो यहाँ पे है, करंट का स्टार्ट कितना है? करंट का स्टार्ट तो 15 है। तो अगर मेरा हीप में जो टॉप में पड़ा हुआ है वो 15 से अगर छोटा है, मतलब करंट वाले से छोटा है, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि ये मीटिंग तब तक कंप्लीट हो जाएगी जब नई मीटिंग आएगी यार। अगर ये कंप्लीट हो जाएगी इसका मतलब कि मैं इसके अंदर आ गया। मैंने बोला जब भी हीप के जो टॉप में है जो कि 10 है, वो छोटा है 15 से, इसका मतलब कि वो पुरानी मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है और नई मीटिंग आ सकती है सेम रूम पे, मतलब मुझे नए रूम को ऑक्यूपाई करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बोला एक काम करो, इस 10 को हटाओ यहाँ से, इसको हटा दो, ठीक है? क्योंकि ये कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने बोला हीप डॉट रिमूव, तो रिमूव क्या करता है? हमेशा टॉप से रिमूव करेगा, ठीक है? अच्छा, इसने एक रूम फ्री कर दिया। अब मैं यहाँ पे गया और हीप पे इंसर्ट कर दिया मैंने 20 को, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 20, 40। ये लूप हो गया कंप्लीट। तो जैसे ही लूप कंप्लीट हो जाएगा ना, यहाँ पे मैं सिंपली बोलूंगा फ्रेंड रिटर्न हीप डॉट साइज। यार इसका मतलब क्या हुआ कि हीप का साइज है 2, मतलब मेरे को 2 मीटिंग लगेंगे, 2 मीटिंग रूम लगेंगी कंप्लीट। अपने सारे मीटिंग्स को कंप्लीट करने के लिए मुझे 2 रूम लगेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? इसलिए मैंने यहाँ पे हीप का यूज़ किया। शायद एरे भी काम कर जाता, बट एरे में आपको ना हर बार शॉर्ट करना पड़ता, क्योंकि मुझे ना केवल टॉप के इससे मतलब है। मैं उसके टॉप में रख रहा हूँ एंड वाले को, मैं एंड टाइम को हमेशा टॉप पे रख रहा हूँ, मतलब जो सबसे छोटा टाइम है। अच्छा, अब मैं ऐसा सबमिट करने की कोशिश करता हूँ, तो फ्रेंड्स ये एक्सेप्ट हो चुका है। तो अब हीप का आपको यूज़ समझ आया कि कब हीप यूज़ करना है, जब हमें टॉप में सबसे छोटा एलिमेंट चाहिए या फिर मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए, ओके? तो इसलिए हमने यहाँ पे हीप का यूज़ किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ओवरऑल लॉजिक समझ आ गया होगा, कैसे ये काम कर रहा है, कैसे पहले हमने हीप बनाई, फिर हीप में हमने इंसर्ट कर दिया सबसे पहली वाली मीटिंग। हीप में इंसर्ट करने का मतलब ये था कि भैया एक मीटिंग रूम तो मुझे रिक्वायर्ड है, तो उसका एंड को डाल दो। अब जब भी नई मीटिंग आएगी, तो मैं उसके स्टार्ट को हीप वाले से चेक करूँगा क्या वो ज़्यादा है, कम है? अगर वो ज़्यादा होगा हीप का पीक, तो इसका मतलब भैया कि मेरे को मीटिंग रूम फ्री नहीं है अभी तक, तो एक नया ऐड कर दो, ठीक है? और अगर हीप का पीक जो है कम होगा, तो इसका मतलब उसे रिमूव कर दो, ठीक है? और फिर नया वाले को इंसर्ट कर दो। तो रूम फ्री कब होगा? जब हमारे हीप में जो पीक है वो कम होगा, ठीक है फ्रेंड्स? चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। और अब फ्रेंड्स हम बहुत करीब हैं कंप्लीट करने के। ये हमारी 74th प्रॉब्लम थी। तो ग्राफ वैलिडिटी हमारी फाइनल प्रॉब्लम होने वाली, जो कि कल हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी? तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। अभी के लिए बाय बाय।